गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि हमको इंग्लिश का सेक्शन क्रैक करना है तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सही वर्ड का सिलेक्शन और प्रॉपर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, दीज थ्री आर द चैलेंजिंग एरियाज। और इन्हीं तीनों को लेकर ये 48 कैप्सूल के साथ हम आपके साथ हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट फर्स्ट। मच थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर मैसेज ऑफ ग्रीटिंग्स, बधाई के आपके संदेश के लिए, विच आई रेसिप्रोकेट मोस्ट हार्टिली, जिसका मैं पूरे दिल से रेसिप्रोकेट करता हूं, मतलब उसी के प्रति आपको भी बधाई देता हूं, आपको भी उसी का प्रत्यावर्तन करता हूं। अब देखिए, मोस्ट हार्टिली, हार्टी इज एन एडजेक्टिव एंड हार्टिली इज एन एडवर्ब। आई रेसिप्रोकेट मोस्ट हार्टिली, मैं पूरे दिल से आपको पुनः समर्पित करता हूं, ये बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हार्टली कुछ नहीं होता, ये रॉन्ग है। या तो बोलेंगे हार्टी या बोलेंगे हार्टिली। हार्टली कुछ नहीं होता, यहाँ हार्टिली लिखा हुआ है, एडवर्ब है। मोस्ट हार्टिली बिल्कुल सही है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो बिल्कुल सही है। फॉर योर मैसेज ऑफ ग्रीटिंग्स, आजकल ग्रीटिंग्स के मैसेजेस ही भेजे जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आपके बधाई के मैसेज के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, मच थैंक्स। अब यहां ध्यान दीजिए, देखिए, मैनी इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। जिनको गिना जा सके उनके लिए मैनी, जिन्हें नहीं गिना जा सके उन्हें मच, और थैंक्स को माना जाता है काउंटेबल नाउन, तो यहां मैनी आएगा मच की जगह। हम बोलेंगे मैनी थैंक्स फॉर योर मैसेज। याद रखिए, थैंक्स आर काउंटेबल, तो मैनी मैनी थैंक्स इज द राइट यूज। व्हाट्स द गुड वर्ड? द चेस मास्टर प्रॉमिस टू डैश हैवॉक अपॉन हिज अपोनेंट्स पॉन फॉर टेकिंग हिज बिशप। चेस मास्टर, शतरंज के चैंपियन, शतरंज के मास्टर खिलाड़ी ने वादा किया कि मैं तबाही मचा दूंगा अपने विरोधी के पॉन्स के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा ऊंट ले लिया है। बिशप इज अ पीस, पॉन्स आर स्मॉल पीसेस। तो चूंकि चेस मास्टर का बिशप अपोनेंट ने ले लिया, जिसे प्रॉमिस किया कि मैं तबाही मचा दूंगा तुम्हारे पॉन्स पर। क्या सकते हैं ऑप्शन? देखिए, सबसे पहला है रीक। रीक का मतलब होता है टू कॉज, और इसे इस्तेमाल हम करते हैं टू कॉज हार्म के लिए, और कॉज हार्म के लिए इंग्लिश में फ्रेज है रीक हैवॉक। टू रीक हैवॉक मतलब बड़ी तबाही करना। वारंट का मतलब होता है जस्टिफाई, जैसे दिस सिचुएशन वारंट्स इमीडिएट एक्शन, इस अवस्था में तुरंत कार्रवाई लेना उचित होगा, जस्टिफाई करना किसी चीज को। एंसू का मतलब होता है टू रिजल्ट इन, अंतिम परिणाम होना किसी चीज का। प्लेकेट का मतलब होता है टू पेसिफाई समबडी, किसी को अपीज करना, जो रूठ गया हो उसकी मनुहार करना, उसको वापस मनाना। एंडो का मतलब होता है टू गिफ्ट, और आई शुड से टू डॉवर, किसी को उपहार देना, किसी को कोई चीज भेंट देना, दैट इज टू इंडाउ। तो क्या आएगा ऑप्शन? देखिए, आप समझ ही गए होंगे, रीक हैवॉक एक बड़ा कॉमन फ्रेज है, यहां पर आएगा रीक। द चेस मास्टर प्रॉमिस टू रीक हैवॉक अपॉन हिज अपोनेंट्स पॉन्स फॉर टेकिंग हिज बिशप। तुमने मेरा ऊंट लिया है, अब मैं तुम्हारी पॉन्स को खा जाऊंगा, लाइक दैट। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड बेटर, टेकन फ्रॉम The Indian Express of 27 June 2020. The basis in global environmental law for the EIA is a precautionary principle. Environmental harm is often irreparable. One cannot reverse an oil spill. It is cheaper to avoid damage to the environment than to remedy it. We are legally bound to the precautionary principle under international treaties and obligations, as well as by Supreme Court judgments. EIA क्या होता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले आपको इसके इम्पैक्ट का असेसमेंट कर लेना चाहिए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सतर्कता का सिद्धांत। एनवायरमेंटल हार्म इज इररिपेरेबल, पर्यावरण में जो क्षति हो गई उसको दोबारा सुधारा नहीं जा सकता, इसकी दोबारा रिपेयरिंग नहीं की जा सकती। इसलिए आप पहले असेसमेंट कर लो इम्पैक्ट का कि क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल दिया है एन ऑयल स्पिल। अब समुद्र में यदि बहुत सारा तेल बिखर गया
तो बाद में उसको इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है। जो मछलियां मर जाएंगी उनको पुनः जीवित करना पॉसिबल नहीं है। इट इज चीपर टू अवॉइड देन टू रेमेडी। नुकसान को अवॉइड करना अधिक सस्ता पड़ता है बजाय उसको बाद में ठीक करने के। चीपर कंपेरेटिव है तो देन लगा है। टू अवॉइड आसान है बजाय टू रेमेडी के। लीगली बाउंड टू, वैधानिक रूप से बाध्य होना। हम लीगली बाउंड हैं किसके? टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड ऑब्लिगेशंस, अंतरराष्ट्रीय संधियां, समझौते और दायित्व। बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। सब देखिए, लीगली बाउंड टू ट्रीटीज हो रहा है और लीगली बाउंड बाय जजमेंट्स हो रहा है। पूरा पैसेज देखते हैं। द बेसिस इन ग्लोबल एनवायरमेंटल लॉ फॉर द EIA इज अ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए जो आधार है वैश्विक पर्यावरण कानून में, उसे कहा जाता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सतर्कता का सिद्धांत। पर्यावरण में होने वाली क्षति को बाद में सुधारा नहीं जा सकता, यह अक्सर इरिपेयरेबल होती है। कोई भी इंसान, वन कैन नॉट रिवर्स एन ऑयल स्पिल। हम एक ऑयल स्पिल को दोबारा रिवर्स मोड में नहीं ले जा सकते, पहले की अवस्था वापस नहीं ला सकते। इट इज चीपर टू अवॉइड डैमेज, डैमेज को अवॉइड करना सस्ता पड़ता है टू द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को पड़ने वाले नुकसान को अवॉइड करना आसान पड़ता है देन टू रेमेडी इट, बजाय कि इसको बाद में सुधारा जाए। वी आर लीगली बाउंड टू द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सतर्कता के सिद्धांत के प्रति हम वैधानिक रूप से बंधे हुए हैं। अंडर किसके अधीन? इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड ऑब्लिगेशंस के अधीन, एज वेल एज, और से साथ ही साथ बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के द्वारा भी। तो जो EIA का ड्राफ्ट सरकार ने पब्लिश किया है, जिस पर पब्लिक से ओपिनियन मांगी गई है, उसके बारे में यह आर्टिकल बता रहा है दैट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वह सिद्धांत है, वह आधार है जिसके ऊपर EIA बनाया गया है। एंड व्हेनेवर वी एनालाइज दिस ड्राफ्ट, हमको इंटरनेशनल ट्रीटीज, ऑब्लिगेशंस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और इस प्रिंसिपल की डैमेज को अवॉइड करना आसान है बजाय बाद में रेमेडी करने के, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, शेयर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।